तो यार अब तक हमने देखा था कि कैसे मिस्ट हाशिरा अपर मून 1 के सामने पहुंच जाता है, जहां भाई वो अपर मून 1 से फाइट करने लग जाता है। लेकिन यहाँ भाई अपर मून 1 की स्पीड भाई अलग ही डायमेंशन में थी, जिस वजह से भाई यहाँ मिस्ट हाशिरा अपर मून 1 तक पहुंच ही नहीं पाता है। और जिसके बाद यहाँ पे भाई मिस्ट हाशिरा अपने मार्क को रिपेयर करता है और अपने मिस्ट ब्रीदिंग के 7th फॉर्म हेज से उस पर हमला करता है। लेकिन यहाँ भाई अपर मून भी अपने मून ब्रीदिंग को यूज करता है और मिस्ट हाशिरा के लेफ्ट हैंड को काट देता है। लेकिन तभी भाई मिस्ट हाशिरा हार नहीं मानता है और उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे अपर मून उसी के तलवार को उसके चेस्ट के अंदर घुसा के पिलर पर टांग देता है। और अब आगे यहाँ हम कुकुशिबो को देखते हैं, जो कि भाई मिस्ट हाशिरा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भाई वो एक डीमन बन जाए, जिससे कि भाई उसका हाथ वापस आ जाएगा और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, साथ ही भाई वो कभी भी नहीं मरेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे कुकुशिबो मिस्ट हाशिरा की ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि भाई वो जल्दी से मरे नहीं और उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे भाई एक पिलर के पीछे हम यहाँ पे गेनिया को देखते हैं, जो कि भाई कुकुशिबो पर गन पॉइंट कर देता है। गेनिया कुकुशिबो पर बुलेट फायर करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ कुकुशिबो गेनिया के पीछे आ जाता है। यहाँ गेनिया को भी पता चल जाता है कि भाई कुकुशिबो उसके पीछे आ चुका है। और हम अगले ही पल देखते हैं कि भाई यहाँ कुकुशिबो गेनिया के उस हाथ को काट देता है जिस हाथ में भाई उसके गन रहती है। या मिस्ट हाशिरा भी देखता है कि भाई यहाँ पे गेनिया के एक हाथ कट चुका है। वो गेनिया को देखता है और अपने छाती पर स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है ताकि भाई वो गेनिया की मदद कर सके। और यहाँ दूसरी तरफ भाई गेनिया अपने राइट हैंड से स्वॉर्ड निकाल कर कुकुशिबो पर हमला करने आगे बढ़ता है कि तभी कुकुशिबो उसके राइट हैंड को भी काट देता है। या कुकुशिबो को पता चल जाता है कि भाई गेनिया डीमन को खाता है, जिससे कि भाई वो डीमन की जैसे पावर को होल्ड कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे भाई कुकुशिबो उसके पेट पर वार करता है, जिससे कि भाई वो गेनिया के 2 हिस्से कर देता है। यहाँ मिस्ट हाशिरा को देखते हैं, जो कि भाई काफी कोशिशों के बावजूद भी अपने स्वॉर्ड को अपने चेस्ट से निकाल नहीं पाया था। या कुकुशिबो देखता है कि भाई इतना ज्यादा खून निकलने के बावजूद भी गेनिया अब तक नहीं मरा है। उसे पता चल जाता है कि भाई गेनिया के सिर को काटने से वो मारा जा सकता है, जैसे कि डीमन मरते हैं। तो यहाँ पे कुकुशिबो उसके सिर पर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ भाई विंड हाशिरा पहुंच जाता है और उसके हमले को अपने विंड ब्रीदिंग के 4th फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म से बेकार कर देता है। यहाँ कुकुशिबो देखता है कि भाई यहाँ एक विंड हाशिरा आ चुका है। यहाँ गेनिया की भी नजर जाती कि भाई उसका भाई सानमी भी यहाँ आ चुका है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ सानमी गेनिया से कहता है कि भाई उस दिन उसने अपनी मॉम की जान यूं ही नहीं ली थी। यहाँ सानमी कहता है कि भाई उस दिन उसके मॉम के अंदर भाई डीमन का कब्जा हो गया था, जिस वजह से भाई उसने गेनिया की जान बचाने के लिए अपनी मॉम की जान ले ली। यहाँ सानमी अपने भाई की बातों को सुन रहा होता है, साथ ही भाई उसे तानजीरो की बात भी याद आती है कि भाई कैसे तानजीरो ने भी उससे कहा था कि उसका भाई उसे जबरदस्ती हेट नहीं करता, उसका भाई उसे डीमन स्लेयर छोड़ने के लिए यूं ही नहीं कहता, बल्कि उसे अपने भाई की चिंता है कि भाई उसे कुछ भी ना हो जाए। सानमी तो चाहता है कि भाई वो एक अच्छी लाइफ को जिए, जिस वजह से वो उसे हमेशा डीमन स्लेयर को छोड़ने के लिए कहता है। इन सारी बातों को सुनकर भाई गेनिया रो जाता है और सानमी से भाई माफी मांगता है। जिसके बाद यहाँ पे भाई विंड हाशिरा कुकुशिबो पर हमला कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे विंड हाशिरा कुकुशिबो पर हमला करने आगे बढ़ता है और यहाँ कुकुशिबो भी भाई विंड हाशिरा पर हमला करता है। लेकिन उसके हमले से बचते हुए विंड हाशिरा उसके पैर पर अपने विंड ब्रीदिंग के 1st फॉर्म डस्ट व्हील विंड स्लाइस से हमला कर देता है। लेकिन कुकुशिबो उसके हमले से बच जाता है। जिसके बाद यहाँ पे भाई विंड हाशिरा और कुकुशिबो के ब्लेड एक दूसरे से टकराता है और उसके बाद यहाँ पे कुकुशिबो अपने मून ब्रीदिंग के 5th फॉर्म कर्स्ड वॉर्टेक्स ऑफ द घोस्टलिक मून को यूज करता है, जिसके हमले से भाई विंड हाशिरा बाल बाल बचता है और अपने विंड ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म ट्री स्विंगिंग इन दी माउंटेन एयर को यूज करता है। यहाँ कुकुशिबो देखता है कि भाई विंड हाशिरा अपने विंड ब्रीदिंग में काफी अच्छा है। साथ ही यहाँ पे विंड हाशिरा भी सोचता है कि भाई अपर मून 1 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, क्योंकि भाई यहाँ पे उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। साथ ही भाई वो एक ब्रीदिंग टेक्निक को यूज कर सकता है और साथ ही साथ भाई उसके अंदर डीमन स्लेयर मार्क भी अपेयर हो चुका है, जिस वजह से भाई ये डीमन एक अलग ही लेवल में पहुंच चुका है। यह विंड हाशिरा सोचता है कि भाई ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसके बाद यहाँ पे भाई विंड हाशिरा अपने विंड ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म प्यूरिंग विंड क्लॉज को यूज करता है। लेकिन कुकुशिबो अपने ब्लेड के एक ही स्विंग से उसके हमले को तोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पे विंड हाशिरा भाई उड़ते हुए उस पर हमला कर देता है, लेकिन कुकुशिबो अपने ब्लेड से डिफेंड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई कुकुशिबो के गले के नीचे भाई एक स्वॉर्ड आ जाती है, लेकिन कुकुशिबो उससे बच जाता है। हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे विंड हाशिरा के पैर में भी एक स्वॉर्ड रहता है, जो कि असल में गेनिया का है। यहाँ हम देखते हैं कि भाई कुकुशिबो और विंड हाशिरा की लड़ाई काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। यहाँ भाई इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी है, जिस वजह से भाई यहाँ विंड हाशिरा बिना अपने पल के झपकाए भाई कुकुशिबो पर हमला करते जा रहा था, जिस वजह से भाई यहाँ पे विंड हाशिरा की नाक से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाई विंड हाशिरा नॉन स्टॉप अपने
अपने ब्रीदिंग को यूज करते जा रहा है। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि भाई कुकुशिबो अपने मून ब्रीदिंग के 6th फॉर्म सॉलिटरी मून इन दी इंटरनल नाइट अवेसी का यूज करता है, जिससे कि भाई यहाँ पे विंड आशिरा के शरीर में काफी सारे कट आ जाते हैं और उसके पूरे शरीर में भाई ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। यहाँ कुकुशिबो देखता है कि भाई यहाँ पे विंड आशिरा की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अगर वो अभी अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश करेगा तो वो वहीं गिर जाएगा। लेकिन तभी यहाँ कुकुशिबो देखता है कि भाई विंड आशिरा हंस रहा है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है। और यहाँ पे विंड आशिरा कहता है कि भाई उसका ब्लड रेयर है, जो कि भाई डीमंस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। और अगले ही पल वो कुकुशिबो पर हमला कर देता है। हमें यहाँ पता चलता है कि भाई विंड आशिरा का ब्लड काफी ज्यादा रेयर है, जिस वजह से भाई उसकी मदर ने जब उस पर हमला कर दिया था और उसके ब्लड को इनहेल कर लिया था, जिसके बाद भाई वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर भाई सानमी ने अपने मॉम को मार दिया था। और इसी रेयर ब्लड के चलते भाई सानमी डीमंस को खत्म करता रहा, वो भी भाई अपने निचरीन स्वॉर्ड से नहीं, क्योंकि उस वक्त उसे कुछ भी पता नहीं था कि भाई निचरीन स्वॉर्ड या ब्लेड क्या होती है। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है भाई एक डीमन स्लेयर से, जिसका नाम रहता है भाई कुमिनो मासाचिका, जो कि भाई असल में एक डीमन स्लेयर रहता है और वो भी भाई उसी डीमन का पता लगा रहा होता है जिसे भाई सानवी भी ढूंढ रहा होता है। और एक दिन भाई वो उन दोनों को मिल भी जाता है और वो दोनों भाई मिल के उसे खत्म भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ भाई मासाचिका की मौत हो जाती है। यह सानवी जानता था कि भाई इंसान एक के बाद एक मरते जाएंगे, क्योंकि भाई यही डिग्निटी है। और जिस डीमन को भाई उन दोनों ने मिलके मारा था वो असल में भाई लोअर मून 1 था। जिसके बाद भाई सानमी एक हाशिरा बन जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ भाई विंड हाशिरा अपने विंड ब्रीदिंग के 6th फॉर्म ब्लैक स्मोक स्टॉर्म का यूज करता है। लेकिन भाई कुकुशिबो उसके हमले से बच जाता है और देखता है कि भाई विंड हाशिरा काफी ज्यादा पावरफुल है। वो कैसे भी करके भाई अपने ब्लीडिंग को रोक दिया है, जिस वजह से भाई वो अब तक नहीं मरा। साथ ही सोचता है कि भाई उसकी जगह कोई और हाशिरा रहता तो अब तक भाई खेल खत्म हो चुका रहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे विंड हाशिरा और कुकुशिबो के बीच वापस से भाई काफी भयानक सी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब भाई विंड हाशिरा भाई उस पर वार करता है, लेकिन भाई कुकुशिबो उसके ब्लेड को भाई अपने पैर से नीचे दबा देता है, जिससे कि भाई विंड हाशिरा भी नीचे गिर जाता है। और तभी कुकुशिबो भाई अपने स्वॉर्ड से विंड हाशिरा के गले पर वार कर देता है। और तभी भाई हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ भाई सानमी हाशिरा के लिए सेलेक्ट हो चुका था। तब भाई ओकात्सु-सामा ने उससे कहा था कि वो भाई एक हाशिरा के लेवल तक पहुंच चुका है, जिस वजह से भाई वो एक हाशिरा बनकर अब लोगों की मदद करेगा। लेकिन यहाँ भाई सानमी ओकात्सु-सामा को उल्टा सीधा कह देता है, क्योंकि भाई यहाँ ओकात्सु-सामा एक डीमन स्लेयर के हेड है, लेकिन उन्हें भाई स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आता है। ये सुनकर भाई ग्योमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सानमी को शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ भाई ओकात्सु-सामा स्टोन हाशिरा को शांत रहते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं ग्योमी। जिसके बाद यहाँ पे भाई ओकात्सु-सामा शांति से भाई सानमी से कहते हैं कि भाई वो काफी बार ट्राई कर चुके हैं एक स्वॉर्ड्समैन बनने का। वो भाई काफी बार ट्राई करते हैं कि भाई वो एक हाशिरा के जैसे ही भाई स्वॉर्ड को चलाना सीख ले, लेकिन भाई काफी ट्राई करने के बावजूद भी भाई उनके ऑर्गन उनका साथ नहीं देते, जिस वजह से भाई वो एक स्वॉर्ड्समैन नहीं बन पाते। सानमी को भी रियलाइज हो जाता है कि भाई ओकात्सु-सामा की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। जिसके बाद हम यहाँ पे भाई प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ भाई कुकुशिबो के हमले को भाई विंड हाशिरा गेनिया के गन से ब्लॉक कर देता है और कुकुशिबो पर गेनिया के गन से हमला करता है। लेकिन यहाँ पे भाई कुकुशिबो काफी तेजी से अपने ब्लेड से भाई गन के बुलेट को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे भाई कुकुशिबो मून ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म डेथ मून ऑफ अबंडमेंट चेन को यूज करता है। लेकिन अगले ही पल वो काफी दूर चल जाता है, क्योंकि वो देखता है कि भाई यहाँ एंट्री हो चुकी है स्टोन हाशिरा ग्योमी हिमिजिमा की।